ईडी पिछले कुछ महीनों से भारी एक्शन में दिख रहा है। राहुल, सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत का समन जारी करते हुए 28 जून यानी आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ये समन करीब 14 साल पुराने पत्रा चौल प्रोजेक्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में जारी किया गया है, जहां राउत को आज यानी मंगलवार को साउथ मुंबई स्थित ईडी ऑफिस में जाकर अपना बयान दर्ज करना है। वहीं संजय राउत को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दैट इज PMLA के तहत अपना बयान दर्ज करना होगा। ये समन ईडी ने ऐसे वक्त पर भेजा है जब संजय राउत के साथ साथ पूरी महाराष्ट्र सरकार पर राजनीतिक संकट छाया हुआ है। आइए आज के सेगमेंट में जानते हैं कि आखिर क्या है 2008 की पत्रा चौल परियोजना और इस मामले में क्यों आया संजय राउत का नाम। बट ये सब जानने से पहले और डिस्कस करने से पहले, नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। Thank you. So let me tell you कि मुंबई का सिद्धार्थ नगर, जिसे स्थानीय लोग पत्रा चौल भी कहते हैं, दक्षिण मुंबई गोरेगांव में स्थित है। करीब 47 एकड़ में फैली इस पत्रा चौल में कुल 672 घर बने हुए हैं। बात शुरू होती है साल 2008 से, जब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे MHADA भी कहा जाता है, ने इस जगह की रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया था। इस हेतु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दैट इज GACPL को इस क्षेत्र के रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया था जिसमें ये दोनों पार्टीज और 672 किराएदार शामिल थे। इस बात को 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन पत्रा चौल के लोगों को आज भी अपना घर नहीं दिया गया है। वहीं लेट मी टेल यू कि इस डील के अनुसार GACPL को पत्रा चौल के सभी 672 किराएदारों को फ्लैट बनवाकर देना था। कुछ फ्लैट महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाकर देना था और बाकी के बचे एरिया को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। जहां ईडी का आरोप है कि राउत के सहयोगी प्रवीण राउत और GACPL के तत्कालीन निर्देशकों ने मिलकर गवर्नमेंट एसोसिएशन को चकमा देकर बिना कोई निर्माण कार्य किए FSI को 9 प्राइवेट डेवलपर्स को बेचकर 901 से भी ज्यादा करोड़ रुपीस कमा लिए हैं और धोखा किया है। इसी के कुछ महीने बाद GACPL ने मेडोज नामक एक और परियोजना शुरू की, जिसके तहत फ्लैट खरीदने वालों से 138 करोड़ रुपीस की बुकिंग राशि ली। जहां ईडी का दावा है कि इन गतिविधियों के चलते GACPL ने अवैध रूप से 1000 से भी ज्यादा करोड़ रुपीस की कमाई कर ली है इन एन इलीगल मैनर। आप लोग सोच रहे होंगे कि शिवसेना सांसद संजय राउत का इस पूरे घोटाले से क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस HDIL ने ये दोनों घोटाले किए थे, उसके डायरेक्टर दैट इज प्रवीण राउत, सारंग वधावन और राकेश वधावन है। जब प्रवीण राउत और सारंग को 2020 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं दोनों से पूछताछ में संजय राउत का कनेक्शन सामने आया है। यस, यू हर्ड दैट राइट। जब प्रवीण राउत शिवसेना सांसद संजय राउत के दोस्त भी हैं, जब प्रवीण का नाम भी PMC बैंक घोटाले मामले में भी सामने आ चुका है। पता चला है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपीस का ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया था, जिसका इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। इसे लेकर ईडी ने वर्षा और माधुरी राउत के बयान दर्ज किए हैं। जी हाँ, दोनों की वाइफ्स के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं लेट मी टेल यू कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक GACPL द्वारा प्रोजेक्ट पूरा होने तक सभी 672 किराएदारों को हर महीने किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए किराया देना था, लेकिन किराया केवल 2015 तक ही दिया गया है, जिसके बाद किराएदारों ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज की है। इसी के कुछ दिनों बाद ये खबर सामने आती है कि प्रवीण राउत ने GACPL के साथ मिलकर, जी हाँ, दोनों ने मिलकर जमीन निजी डेवलपर्स को 901 करोड़ में
बेच दी है और एक नवनिर्मित बैनर के तले उसे दूसरे खरीदारों को बेचना भी शुरू कर दिया है। इस गड़बड़ी की खबर जब गवर्नमेंट एसोसिएशन अथॉरिटीज को मिली तो उसने GSCPL को टर्मिनेशन लेटर भी जारी किया। इस नोटिस के विरुद्ध GSCPL को करोड़ों का भुगतान करके जमीन खरीदने वाले डेवलपर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस भी कर दिया है एंड दे आर इन बिग ट्रबल। Well, let me tell you, ईडी द्वारा संजय राउत को समन जारी किए जाने पर राउत ने कहा है कि इस वक्त एट प्रेजेंट महाराष्ट्र एक बड़े संकट के बीच में खड़ा हुआ है और वो मेहनत के साथ इस समस्या से निपटने में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्षी दल के नेता सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें झूठे केस में फंसाने में लगे हुए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि उनके पास इस समय पूछताछ में शामिल होने के लिए समय है ही नहीं और अगर ईडी को जल्दी है तो वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। जी हाँ, ये संजय राउत का स्टेटमेंट अभी सामने आया है। वेल, अभी आपने पूरा इंसिडेंट क्या है ये तो जान लिया, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में इतना बड़ा संकट चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस सब के बीच एक समन जारी किया गया है अगेंस्ट संजय राउत। और जैसे कि अभी आपने सुना कि वो इस समय इस पूरी सिचुएशन में ही नहीं है कि वो अभी ईडी के दफ्तर जा सके, जैसे उन्होंने अभी बोला, और इस पूरे सिचुएशन से, इस इंसिडेंट से बाहर आ सके। वहीं दूसरी ओर अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में, इंसिडेंट में कौन सही है कौन गलत है, जहां समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पे फोकस किया जाए। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जिससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और फंसते चले जा रहे हैं। मैंने इस पूरी सिचुएशन पर, इस इंसिडेंट पर आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, और क्या आपको लगता है कि संजय राउत इस पूरे सिचुएशन से जल्द बाहर निकल पाएंगे? वेल, अकॉर्डिंग टू मी ओनली टाइम कैन टेल। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DMP India. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, and do not forget to give your insights and take in the comment down below. Keep loving us, keep showering your love, stay safe, and keep watching DMP India.